नमस्कार, मैटेट पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में 21 मई और 22 मई से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 20 मई। 20 मई को प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, प्रतिवर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है मधुमक्खी दिवस? मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर देश के छोटे किसानों को लाभ पहुंचाना। कह रहा है जो प्रतिवर्ष 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, इसका उद्देश्य है मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर देश के छोटे किसानों को लाभ पहुंचाना। ठीक है, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना ही मधुमक्खी दिवस का मेन पर्पज़ है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। मई 2022 में किस दक्षिण एशियाई देश ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है? क्वेश्चन क्या है, मई 2022 में किस दक्षिण एशियाई देश ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है? इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका ने अपने आप को क्या किया है, दिवालिया घोषित कर दिया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री, देखिए श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने देश को दिवालिया घोषित कर दिया है। अब क्यों घोषित किया है, तो इसके पीछे कारण है कि श्रीलंका बहुत अधिक कर्ज में डूब गया है और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और वह कर्ज भी नहीं चुका पा रहा है। इसलिए यहाँ के प्रधानमंत्री हाल ही में श्रीलंका को दिवालिया घोषित कर चुके हैं। आगे देखिए, श्रीलंका अपने इतिहास में पहली बार दिवालिया हो गया है। पिछले 70 वर्षों से श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है या काफ़ी कर्ज में डूब चुका है। लिखा हुआ है कि पिछले 70 वर्षों से श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है या काफ़ी कर्ज में डूब चुका है और यह अपने कर्ज को भी अब चुका पाने में असमर्थ है। श्रीलंका ईंधन संकट और भोजन की कमी का सामना भी कर रहा है। कह रहा है कि श्रीलंका ईंधन संकट और भोजन की कमी का सामना भी कर रहा है, खाने पीने की कमी भी हो जा रही है वहाँ। तमिलनाडु सरकार की ओर से आर्थिक तनाव से जूझ रहे पड़ोसी देश में जनता की मदद करने के लिए राहत सामग्री भेजी जा रही है। कह रहा है कि तमिलनाडु की सरकार की तरफ से श्रीलंका में जो स्थिति इतनी गंभीर हो गई है, इस तनाव को थोड़ा कम करने के लिए और जनता की मदद करने के लिए राहत सामग्री भेजी जा रही है। आगे देखिए, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जब तमिलनाडु सरकार के द्वारा सामान भेजा जा रहा है तो हो सकता है करंट अफेयर में पूछ दे कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री, तो M.K. स्टालिन तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा क्या भेजा जा रहा है, तो राहत सामग्री भेजी जा रही है श्रीलंका। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो रानिल विक्रमसिंघे। क्वेश्चन क्या था कि मई 2022 में किस दक्षिण एशियाई देश ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो श्रीलंका ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। अब आगे देखिए, अगले प्रश्न को लेते हैं। चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है? कह रहा है कि जो हाल ही में चर्चा में रह रहा है सिरपुरकर जांच कमीशन, यह किससे संबंधित है? तो सिरपुरकर जांच कमीशन दिशा रेप एनकाउंटर केस से संबंधित है। किससे संबंधित है? दिशा रेप एनकाउंटर केस से। हैदराबाद के सादनगर के पास 6 दिसंबर 2019 को एक 26 वर्षीय वेटनरी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। देखिए बात 2019 का है, 6 दिसंबर। हुआ क्या, 6 दिसंबर 2019 को एक 26 वर्षीय महिला डॉक्टर गाड़ी का वेट कर रही थी, उनका गाड़ी खराब हो गया था। उसी के दरम्यान में क्या हुआ कि इनका दुष्कर्म किया गया और इनकी हत्या कर दी गई। डॉक्टर का जला हुआ शव अगले दिन सुबह मिला था और इनको मार दिया गया, इनका हत्या कर दिया गया। इनका शव जो है, जला हुआ शव, या अगले दिन सुबह मिला था। इस घटना की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था।
इसके बाद उसी साल 6 दिसंबर को साद नगर के पास अपराध स्थल पर एनकाउंटर में चारों आरोपी मारे गए थे। इसे ही दिशा एनकाउंटर कहा जाता है। कह रहा है कि दिशा रेप से जुड़ा हुआ जो घटना था, इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने क्या किया, 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसी साल 6 दिसंबर को क्या हुआ, साद नगर के पास अपराध स्थल पर एनकाउंटर में चारों आरोपी मारे गए और इसे ही कहा गया है दिशा एनकाउंटर। तो इसी पर वाद विवाद चल रहा है और इसी कारण यह चर्चा में रहा है। तो चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है, तो दिशा रेप एनकाउंटर केस से। यह क्या था, तो 2019 का घटना है। हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर को दुष्कर्म करने के बाद उन्हें जला दिया गया था। तो अब अगले प्रश्न को लेते हैं। 19 मई 2022 को किस केंद्रशासित प्रदेश सरकार की घर घर राशन वितरण योजना अर्थात मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। क्वेश्चन क्या है कि 19 मई 2022 को किस केंद्र शासित प्रदेश सरकार की घर घर राशन वितरण योजना अर्थात मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो यह दिल्ली सरकार, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में एक नया योजना लाया गया था जिसका नाम था घर घर राशन वितरण योजना या मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। इसके तहत क्या था, इसके तहत है कि जितने भी APL और BPL परिवारों को जो राशन मिलता है, वह राशन क्या था पहले कि PDS की दुकान में जाके लेना होता था। अब इनको ऐसा कहा गया कि आपको आके सब दुकान में सामान नहीं लेना है, बाकी सामानों की होम डिलीवरी की जाएगी और इसी पर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब आगे देखिए इसको रद्द क्यों किया है, क्या है मामला देखिए। घर घर राशन वितरण योजना अर्थात मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत 25 मार्च 2021 से ही दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में की जानी थी। इसके तहत लोगों को राशन लेने के लिए PDS की दुकानों पर नहीं जाना था, बल्कि राशन की होम डिलीवरी की जाती। ठीक है, राशन का क्या किया जाता है, होम डिलीवरी किया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हाई कोर्ट के द्वारा इसे रोक दिया गया, रद्द कर दिया गया। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मामला है। इसमें केंद्र सरकार, इसमें न्यायालय में कहा गया है कि आप केंद्र सरकार के राशन को होम डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, आप अपना राशन होम डिलीवरी कीजिए। और एक यहाँ मुख्यमंत्री शब्द से भी कुछ इशू हो रहा है कि आप यहाँ मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना जो है ना, ये मुख्यमंत्री शब्द को हटा दीजिए, उसके बाद होम डिलीवरी कीजिए। तो कुछ राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है, इसलिए अभी फिलहाल इस पर फिलहाल इसे रद्द कर दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि घर घर राशन वितरण योजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस सरकार की योजना थी, तो यह दिल्ली सरकार की योजना थी जिसे हाल ही में हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसके तहत क्या होता कि लोगों को राशन लेने के लिए PDS की दुकान नहीं जानी थी, बल्कि सामानों की होम डिलीवरी की जाती। तो आज की क्लास में इतना ही प्रश्न था और एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारे प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या था कि प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना और जिससे छोटे किसानों को लाभ मिले। अगला प्रश्न था कि मई 2022 में किस दक्षिण एशियाई देश ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है, तो श्रीलंका की सरकार ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है, तो दिशा रेप एनकाउंटर केस से संबंधित है सिरपुरकर जांच कमीशन। अगला प्रश्न था और लास्ट था कि 19 मई 2022 को किस केंद्रशासित प्रदेश सरकार की घर घर राशन वितरण योजना अर्थात मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो दिल्ली सरकार की यह योजना थी और इसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और कब रद्द किया, तो 19 मई 2022 को। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।